में कंपनी हो या फिर आपका पूरे इंडिया में हो या पूरे विश्व में जो कंपनी हो, वो अपने अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को मार्केट में ज्यादा बिके, उसके लिए जो एक्टिविटीज होता है ना, उसको नेट मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है। और आज के दौर में ये डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। और आपको पता है कि ये जो लॉकडाउन है ना, इसमें बहुत सारे लोगों का जॉब चले गया, बहुत सारे लोगों का जॉब चले गया, बहुत सारे लोगों का बिजनेस चले गया। लेकिन आपको बता दें कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग और जो डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें फिर भी बहुत हद तक लोग बचे रह गए, क्योंकि वैसा काम है जिसमें आपका जॉब ना आने वाला है ना जाने वाला है। आ सकते हैं लेकिन जाने वाला नहीं है, आपको सिर्फ करना रहता है। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है ना, डिजिटल यानी कि आपको ऑनलाइन मार्केटिंग, यानी आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। उसको अलग अलग तरीके का उसमें पॉइंट्स होता है कि कैसे करना है, जो कि आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पे, है ना। डिजिटल मार्केटिंग में जैसे कि मान लीजिए कि जरूरी नहीं कि आप इनकम करने के लिए ही मार्केटिंग करें, लोग अपने किसी विचार को भी दूसरे तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग करते हैं, है ना। अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, हो सकता है उसके पीछे कोई इनकम करने का, पैसे कमाने का कोई उद्देश्य हो या नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने बात को दूर तक पहुंचाने के लिए वो डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में बहुत यूज में है। इससे आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि इतना तो समझ गए, डिजिट, डिजिट यानी होता है 0 1, 0 1 होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट तो सभी कोई जानते हैं, कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है, जो मशीन लैंग्वेज होता है, ठीक है, वो उसको हम लोग 0 1 बोलते हैं, और उसी को बाइनरी डिजिट बोलते हैं, और उसी से बनता है डिजिटल। यानी ऑनलाइन को हो या ऑफलाइन हो, कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, उसमें डिजिट होता है 0 1, और उसी से बनता है डिजिटल, यानी कि वो इक्विपमेंट हो गया डिजिटल। तो डिजिटल मार्केटिंग आज के दौर में बहुत ज्यादा यूज है। आप सिर्फ, जैसे कि मान लीजिए कि आज आप कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहां पर भी डिजिटल का यूज होता है, बिना कंप्यूटर का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ऑनलाइन काम होता है, मेल भेजना रहता है, बहुत सारा काम रहता है, ये सब डिजिट हो गया, यानी डिजिटल वर्क हो गया, कंप्यूटराइज्ड वर्क हो गया। ठीक है। अब डिजिटल में मार्केटिंग शब्द जो आ रहा है, ये इसका क्या मतलब हुआ। डिजिटल में मार्केटिंग शब्द का मतलब होता है कि जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट या फिर आप अपने सर्विस को ऑनलाइन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट और सर्विस में से कुछ वैसे भी हो जिसका आप कोई चार्ज नहीं ले रहे हो, सिर्फ आप अपने विचार को पहुंचा रहे हैं। और कुछ प्रोडक्ट सर्विस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आप उसको सेल कर रहे हैं डायरेक्ट, है ना, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। तो हर जगह ये काम चल रहा है आजकल, जितनी भी कंपनियां हैं वो सारा इसी पर टिकी हुई है। और आप यही नहीं है, आपको बता देते हैं कि आजकल जो है बच्चे लोग जो है, बच्चे या स्टूडेंट या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एप्स तैयार करते हैं, एप्स का प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं अलग अलग तरह का। जैसे ओयो हुआ, आप लोग ओयो का नाम सुने होंगे, ये भी एक लड़के ने तैयार किया था। इसमें आपको रूम मिलता है कम कम पैसे में। और भी इस तरह का पेटीएम हो गया, ठीक है, फोन पे, या बहुत सारा इस तरह का बहुत सारे आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे ऐप्स के। इसके माध्यम से लोग अपने अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है। यही नहीं, सिर्फ डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने जैसे फेसबुक पर अगर किसी तरह का कोई अच्छे इनोवेशन वाला कोई वीडियो डालता है तो मैं जरूर देखता हूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने फेसबुक पर एक देखा कि मैंने एक टीचर है यूपी की, ठीक है, उसका मैंने वीडियो देखा, बहुत बार देखा। वो एक्चुअली छोटे बच्चों को पढ़ाने का मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर है। ठीक है।
और वो ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि उसमें जो वीडियो में जो बच्चे मुझे दिखाई देते थे वो एक्चुअली देखने से लगते थे कि वो ग्रामीण। गवर्नमेंट स्कूल तो हम देखे हैं सर, क्या हम भी देखे हैं सर। देखे है ना? तो ये सभी के लिए मैं यस सर, गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, अच्छा बात है, देखना चाहिए, है ना? और क्योंकि हर एक से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो मैंने देखा कि वो लेडीज है और वो जो है छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाती है, जिसमें कि जो बच्चे का स्कूल का जो ड्रेस होता है उससे पता चलता है कि वो सरकारी स्कूल है, और उनका जो कपड़े का पहनने का जो तरीका होता है उससे उनका लगता है कि वो ग्रामीण क्षेत्र का ही बच्चा लोग है। ठीक है। तो उन बच्चों को वो अलग अलग तरीके का टेक्निक से पढ़ाती है। इसको मैंने वीडियो देखा, मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जैसे कि ये इससे आप हो सकते हैं कुछ फायदा उठा ले, है ना? आप भी इस तरह का कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं अपने जीवन में और कुछ आगे कर सकते हैं। तो उसको मैंने देखा कि उसने बच्चों को पढ़ाने का एक तो नॉर्मल तरीका है जो किताब में लिखा उसको देख करके पढ़ाना, और एक तरीका है कि बच्चों को ध्यान में देखते हुए इस तरीके से पढ़ाना कि उसको समझ में आ जाए, उसके लिए कुछ कुछ गेम्स की तरह पढ़ाना, कुछ कुछ प्रैक्टिकल करके पढ़ाना। तो ये सारा चीज वो करती है और उसको रिकॉर्ड करती है, मैंने देखा। ठीक है, वो टीचर है, उसको सैलरी वगैरह भी मिलता होगा, ठीक है, और इसके अलावा ऑनलाइन डालती है। उससे क्या होता है कि उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म में उसका मार्केटिंग एक तरह से, देखिए मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ पैसे के लिए होता है, आप कुछ अपने चीज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आजकल ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं ना, अगर उसमें आपका बहुत ज्यादा व्यूअर्स बढ़ते हैं तो उसमें इनकम का एक आपको ऑप्शन जरूर मिलता है। ठीक है, वो तो अलग चीज है, ऑप्शन आपको मिल रहा है, लेकिन आप इस मतलब इस तरह का वो अपना वीडियो बनाती है अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का डिजिटल मार्केटिंग हो गया कि उसका जो बात है, बहुत लोग तो यही सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जहां सब हुआ तो पैसे कमाने वाला बात आ जाता है कि नहीं, ठीक है, पैसे कमाया भी जा सकता है, और बहुत सब बार क्या होता है कि अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेता है। ठीक है, हर तरह का चीज होता है, आपको जिस तरह का करना हो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ये भी है कि आप जो भी काम करते हो, आप जो भी काम करते हो उसको आप एक वीडियो में रिकॉर्ड करके उसको ऑनलाइन आप डाल सकते हैं, और ऑनलाइन डाल करके आप उसको और लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिससे और लोगों को जानकारी मिले। आप उसको कमाने की व्यू से अगर करते हैं तो उसको भी आपको बहुत तरीके से आपको उसको डिजाइन करना पड़ता है, और डिजाइन करने के अलावा आपको जो भी जिस भी साइट से करते हैं उसमें अपना अकाउंट वगैरह सारा चीज डालना पड़ता है, जिससे कि जो भी पेमेंट आए उस अकाउंट से आए या जो भी चीज हो। तो इस तरह से बहुत सारा चीज आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप करते हैं। ये हम लोग का डिजिटल मार्केटिंग हुआ। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, यहाँ तक कि एम्प्लॉय भी, जो काम करने वाले, जो जॉब करने वाले लोग हैं ना, वो भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। कैसे? बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे जो जॉब करने वाले लोग हैं अपना वहां पर प्रोफाइल अपलोड कर देते हैं कि मैं ये करता हूँ, अभी मेरा पोस्ट जो है ये है। ठीक है, और वहां पर बहुत बहुत सारे और भी प्रोफेशनल्स लोग जुड़ रहते हैं, जुड़े हुए, और कंपनियां भी उन सारे साइट्स को विजिट करते रहती है। ठीक है, और बहुत सारे कंपनियां उसी साइट से आपको बहुत सारा जॉब के लिए आपको पोस्ट करते रहती है कि हमारी कंपनी में ये जॉब है, हमारे कंपनी में ये जॉब है। ठीक है, और आप भी अपना प्रोफाइल सारा चीज डाल के रखते हैं, अपना बायोडाटा वगैरह सारा चीज अपलोड करके रखते हैं, और जब कंपनी को आपका और मैच कर जाता है, यानी कंपनी को जो रिक्वायरमेंट है और आपको जो पोस्ट की जरूरत है, दोनों अगर मैच कर जाता है तो कंपनी उसको फिर बुलाती है अपने यहाँ। बाकी उसका जो प्रोसेस होता है, तो ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ सिर्फ अपने सामान को, प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने के लिए नहीं, अपने अपने आप को भी जॉब के लिए और अपग्रेड करने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हर एक कंपनियां ऑनलाइन ही जुड़ी हुई है।